अच्छा बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली बेटा, हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा? हेमोफीलिया। सही है, एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता कोई इंजरी के बाद। जी। हमने पढ़ा इनहेरिटेंस पैटर्न। अच्छा, अब एक टॉपिक है बेटा, बहुत आसान है और ये शॉर्ट में आता है। और अक्सर बच्चे इसको छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें ये चार्ट बनाना होता है। इसमें ये सब नहीं बनाना, लेकिन इस चार्ट में कोई मुश्किल नहीं है। और ये शॉर्ट अगर तुम कर लोगे अली, तुम्हारे पूरे नंबर हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको डायग्राम्स पे ही सही से तवज्जो देके बनाना है, अच्छी सी डायग्राम। और उसमें कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं है अली। तो सर, टॉपिक का नाम क्या है? बेटा टॉपिक का नाम है अली, ये वाला जो सबसे टॉपिक लिखा है बेटा, इसके नीचे मतलब सेकंड हेडिंग। एक मिनट। इस टॉपिक का नाम है अली, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। नजर आ रही है? जी। सही है, ड्रोसोफिला। तो बेटा अभी जो हमने पढ़ा था वो सब तो हमने ह्यूमंस पे पढ़ा। तो ह्यूमन के साथ साथ एक और साइंटिस्ट है, जिसका नाम है T.H. मॉर्गन नाम था। खैर, जिसको नोबेल इनाम मिला 1933 में। उसने ऐसे क्या काम किया? उसने बेटा अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक मक्खी को जो है वो सिलेक्ट किया। और उस मक्खी का नाम साइंटिफिक है बेटा, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। क्या कहते हैं इसको अली, जरा दोबारा बताओ शाबाश, प्रोनाउंस करके। ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। मेलानोगास्टर। इसका कॉमन नेम क्या है बेटा? ब्लैक बेलीड। इसका पेट पूरा ब्लैक होता है और ये खुशबू की लवर होती है। तो ब्लैक बेलीड ड्यू लवर। सही है। और ये जी। इसका एक और नाम है बेटा, कॉमन फ्रूट फ्लाई। सही है। सिंपल बेटा, ये वही मक्खी है जो हमें फ्रूट्स के आसपास जब खज्जी का सीजन आता है तुमने देखा होगा। कराची में तो मक्खियां ही जी। मक्खियां हैं, खैर, है ना? तो बेटा ये वही वाली हमारी मक्खी है, खैर। सही है। कैन बी सीन, और ये मक्खी बेटा आपको होवरिंग अराउंड राइप फ्रूट्स में मिल जाएगी। यानी कि घूमती भी मिल जाएगी आपको पके हुए फलों में। तो उसने ऐसा क्या इनमें एक्सपेरिमेंट्स में देखा और इतना क्यों उसको नोबेल इनाम मिला और ये मशहूर हुआ? तो बेटा ये अपने एक्सपेरिमेंट की वजह से मशहूर हुआ। जब एक्सपेरिमेंट बेटा कम्प्लीटली आपको पता है कि पास हो जाए, तो वो फिर इंसान मशहूर ही होता है। और ये 1933 का टाइम है, यानी कि ये है काफी पुराना हो गया। भाई इसने इनका कैरियोटाइप देखा। अब तुम मुझसे पूछो ये कैरियोटाइप क्या चीज़ है। अभी बताता हूँ कैरियोटाइप क्या है। मैंने शायद ये तुम्हें बताया था, क्रोमोसोम्स इन डीएनए में, मुझे याद नहीं पड़ता है। कैरियोटाइप दोबारा बताता हूँ। अली ये मुझे बताओ बेटा, इंसान के हर एक सेल में कितने क्रोमोसोम्स हैं? अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, इंसान के हर एक सेल में 23। 46 क्रोम 46। ऐसी अली, ईच सेल। जी। और कितने उसमें पेयर्स हैं बेटा? कितने पेयर्स में? 23। 23। 23 पेयर्स, समझ गए अली? अब इसकी जरा बनाने जी। से तो मैं यहाँ से डायरेक्ट दिखा दूँ, टाइम बचेगा। कैरियोटाइप ऑफ ह्यूमंस। अगर मैं इंसान का एक सेल उठाऊं अली, और उसका मैं एक सेल में मैं उसमें देखूं क्रोमोसोम्स। मैं एक सेल में उसके क्या देखूं बेटा? उसके क्रोमोसोम्स देखूं। तो जो मैं क्रोमोसोम्स देखूंगा उसके, तो वो समझो उसका क्या हो जाएगा बेटा, वो उसका कैरियोटाइप हो जाएगा। तो कैरियोटाइप क्या चीज़ होती है बेटा? कैरियोटाइप होती है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर क्रोमोसोम्स को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि उन क्रोमोसोम्स को ग्राफिकली देखना। तो वो उसका क्या हो जाएगा अली? वो उसका कैरियोटाइप होता है। जी। ये देखो, ये इंसान का सेल का मैंने आपको क्या दिखाया है वाली? एक कैरियोटाइप दिखा हुआ है। तो व्हाट इज कैरियोटाइप? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इट इज अ, यहाँ लिख देता हूँ, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें थोड़े क्रोमोसोम नंबर आ रहे हैं नजर बेटा, या सारे आ रहे हैं एक सेल के अंदर? तो तुम बोलोगे सर सारे आ रहे हैं। तो ग्राफिकल जी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। टोटल नंबर ऑफ, अली तो नजर आ रही है मैं कहाँ लिख रहा हूँ? उसकी डेफिनेशन नीचे लिख रहा हूँ बेटा। सही। जी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जी। ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन एन इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल में, इंसान हो, जानवर हो, प्लांट हो, उसकी सेल के अंदर, उसके एक सेल के अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, उनको ग्राफिकली देखना, किसी को दिखाना, तो वो उसका कैरियोटाइप होता है। क्या इस कैरियोटाइप से क्या किसी की भी कैरियोटाइप से हम ऑर्गेनिज्म के अंदर एबनॉर्मेलिटीज बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। मिसाल के तौर पे फर्स्ट ईयर में बीमारी पड़ी थी प्रायॉन्स में, जिस बीमारी का नाम था बेटा डाउन सिंड्रोम। डाउन बल्कि सिंड्रोम। एक हमने अभी तो पढ़ी है अपने लेक्चर्स में, क्रोमोसोम्स। जी। जी। इसको हम लोग बायो में कहते हैं ट्राइसोमी 21। देखो हमारे सारे क्रोमोसोम्स बेटा एक दूसरे के साथ अरेंज्ड हैं। ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। एक पेयर में दो क्रोमोसोम है।
ट्राइसोमी 21 में क्या होता है, इसके पास एक और आके लग जाता है, तो टोटल क्रोमोसोम हो जाते हैं 46+1। और इन तीनों को मिला के हम जी एक करते हैं तो ये ट्राई हो गया। तो बेटा वो मसला है। तो जी टाइप इतना यूजफुल होता है कि इससे ऑर्गेनिज्म का नॉर्मल पैटर्न भी पता चल जाता है, और अगर उसके जीनोटाइप में कोई मसला हो तो वो भी उसके कैरियोटाइप से पता चल जाता है। सही है। और अगर हम देखें यहाँ पे इंसानों में जो लास्ट क्रोमोसोम है बेटा, वो 23rd पेयर होता है। या तो वो एक्स वाई होगा, एक्स बड़ा है वाई छोटा है, या दोनों एक्स एक्स होंगे। अगर दोनों एक्स एक्स हैं तो वो ऑर्गेनिज्म कौन होगा बेटा, वो बनी फीमेल। इस तरह है, नॉन होमोलोगस है तो मेल बना। जी सही बेटा। एक मिनट। अच्छा तो बेटा कैरियोटाइप होता है। अच्छा इसने टी एच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में उनके मेल और फीमेल दोनों जेंडर्स में इसको क्या देखा था बेटा, कैरियोटाइप देखा था। ये वाला आपके जी पास मेल हो गया, ये वाले आपके पास फीमेल हो गई। सही है। अच्छा आपको तो मुझे बताओ अली, तुम्हें क्या ड्रोसोफिला में टोटल कितने क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं, टोटल क्रोमोसोम, सिर्फ इस चार्ट को अगर देखो टोटल, बता सकते हो जी। कितने, क्या चीज? टोटल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं ड्रोसोफिला में। चाहे मेल का बता दो या फीमेल का बता दो, किस तरह गिनोगे, देखो एक, दो, एक दो तीन, चार, पाँच, चार छ, पाँच छः सात, आठ। सात आठ का आधा कितना हो गया अली, चार। तो आठ का चार। और कितने पेयर्स है बेटा, 4 पेयर्स हैं, समझ गए। जिस जी ऑटोसोम वाले कौन से, यानी कि उसके जिस्म बनाने वाले या सोमेटिक क्रोमोसोम कितने हैं, पेयर नंबर 2, पेयर नंबर 3, पेयर नंबर 4, ये सारे कौन से वो बेटा, ऑटोसोम्स हैं। अल्ट्रासाउंड। ये जेंडर नहीं बना रहे, ये उसको फिजिकल अपीयरेंस बना रहे हैं, सोमेटिक क्रोमोसोम्स। और जी जो पेयर नंबर 1 है दोनों में, वही उनका क्या है बेटा, सेक्स क्रोमोसोम है, यानी कि इससे जेंडर पता चल जी रहा है। अच्छा मेल में क्या होगा, मेल में एक्स इस तरह है, फीमेल में भी एक्स इस तरह है। मेल का जो वाई है वो थोड़ा सा हुक शेप का है। तो आपको इसके थ्योरी में क्या लिखना होता है, इसकी थ्योरी में आपको पूरा ये लिखना है कि मेल और फीमेल और जो ड्रोसोफिला हैं उनमें टोटल 8 क्रोमोसोम है, जो कि 4 पेयर्स में होते हैं, जिनमें से पेयर 2, 3, 4 इनके ऑटोसोम्स हैं। सही है, सोमेटिक क्रोमोसोम। और पेयर नंबर 1 उनका क्या है बेटा, सेक्स क्रोमोसोम। सेक्टोसोम। मेल और फीमेल ड्रोसोफिला के सेक्स क्रोमोसोम में क्या फर्क है, क्योंकि उनके ऑटोसोम तो बिल्कुल सेम है। ऑटोसोम्स क्या होते हैं बेटा, मेल और फीमेल में सेम होते हैं। डिफरेंस कहाँ होता है बेटा, सेक्स क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में। जी तो मेल की अगर हम बात करें पहले मेल की, मेल में एक क्रोमोसोम है बेटा रॉड शेप, इसको रॉड शेप बोल दिया। और एक क्रोमोसोम है बेटा कौन सा शेप, एक क्रोमोसोम है बेटा हुक शेप, तो इसको हम लोग बोलते हैं रॉड शेप। और इसको कौन सा शेप बोलते हैं, हुक शेप। जबकि फीमेल्स में दोनों ही शेप कौन से हैं बेटा, फीमेल्स में दोनों ही रॉड शेप है। आसान मुश्किल, आसान है। है ना। फीमेल में दोनों ही रॉड शेप, जी एक रॉड है और एक हुक है। सिंपल। पढ़ लो जरा क्या लिखा हुआ है। दीज क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड ऑटोसोम्स। 3 पेयर जो होते हैं 2, 3, 4 वो ऑटोसोम्स वाले। डिफरेंस कौन से पेयर में लाया करते हैं, फोर्थ पेयर में। चौथा पेयर का मतलब ये पेयर नंबर 1, इस तरह देख लो। चौथा कर लो, चौथा कर लोगे तो क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा कि 1, 2, सॉरी 1, 2, 3 ऑटोसोम कर लो, चौथा सेक्स क्रोमोसोम कर लो, तो एक ही बात है। यहाँ से भी अगर हम काउंट करें जी 1, 2, 3, तो ये चौथा ही हुआ। फीमेल में दोनों क्रोमोसोम क्या होते हैं बेटा, सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं, सेम होते हैं। और दोनों ही कॉन्सेप्ट सेम दोनों होते कौन से हैं। शेप के होते हैं बेटा, रॉड शेप। और रॉड से। हैज बोथ क्रोमोसोम, मेल के पास भी 2 क्रोमोसोम है, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुदा हैं, अलग अलग हैं, शेप में अलग हैं। एक है रॉड शेप, लिखा हुआ है 1 क्रोमोसोम इज रॉड शेप एंड अदर इज हुक शेप। और जो फोर्थ पेयर होता है बेटा, वही सेक्स क्रोमोसोम होता है, वही डिसाइड करता है जेंडर ऑफ हिमोफीलिया, चाहे मेल बने, सॉरी जेंडर ऑफ ड्रोसोफिला, जी चाहे क्या बता मेल बने क्या बता फीमेल बने। तो याद रखना बेटा, इंडिविजुअल जी जिनके पास दोनों एक्स एक्स हैं वो फीमेल है, जिनके पास एक्स वाई होगा वो आगे जाके वो मेल बनेंगे। मेल है। यही है। तो ये जी सिर्फ कैरियोटाइप बना के ये नीचे वाला पैराग्राफ छापना होता है, बेशक ये भी ना छापो। सिर्फ कैरियोटाइप आता है, ड्रॉ कैरियोटाइप ऑफ मेल एंड फीमेल ड्रोसोफिला, तो ये पूरा बना के और ये पैराग्राफ, तो आपके पूरे 2 में से 2 नंबर मिल जाएंगे बॉटनी में। हाँ जी आसान मुश्किल, आसान है। आसान है बेटा, टेंशन नहीं आता, कोई मसला नहीं।
जी। तो ये आपके पास हो गया ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। इसके आगे क्रॉसेस भी आएंगे, इसके आगे क्रॉसेस भी आएंगे, वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। इसको मैं ज़रा मिटा देता हूँ ताकि आसानी है। सही है, नहीं हो गया। अब हमारे पास एक और जी। टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है बेटा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सैनिक अली, इन। मैं तुम्हें 2 मिनट में दोबारा भेज रहा हूँ बेटा, सॉरी, असल में टॉपिक वाइज बना रहा हूँ ना, इसलिए मैं भेज रहा हूँ। तुम्हें 10 मिनट वेट नहीं करना सही। पड़ेगा, मैं तुम्हें अभी भेज रहा हूँ दोबारा बस। ठीक है। ठीक है। ओके बेटा, थैंक सही। यू। हाफिज।